नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली एसएससी एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। तो एसएससी ने क्या क्या चेंजेस यहां पे किए उन सब पॉइंट पे यहां पे हम बात करेंगे। उसके अलावा वैकेंसी बहुत कम है, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, एज जो लिमिट है वो कब से आपकी काउंट की गई है, एज जो है वो कब से काउंट की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपको फॉर्म भरने में कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं कि मिस्टेक कर देते हैं और फिर जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस वीडियो को आप फॉर्म भरने से पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ढेर सारे ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। तो जो नोटिफिकेशन आपका आया है उसका कंप्लीट जो कंक्लूजन है वो मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, ठीक है। और बहुत ही कम टाइम में सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो ये आप लोग नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे काम की बात आपके लिए क्या है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, आज ही से स्टार्ट हो जाएगा। 30/6/2023 से लेकर के 21/7/2023 तक ये चलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी मतलब कब आप पेमेंट कर सकते हो, कब तक ये देख लो। उसके अलावा करेक्शन की जो डेट है, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फ्रॉम करेक्शंस एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ये 26/7/2000 यानी कि 26 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक ये आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, ठीक है। लेकिन आप फॉर्म भरने में कोई गलती मत करो, इसीलिए मैंने कहा ना कि इस वीडियो को जरूर देख लेना। फॉर्म भरने में आप कोई गलती ऐसी ना करो ताकि आपको करेक्शन विंडो की जरूरत पड़े और बाद में आपका एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़े, ठीक है। उसके अलावा आपका जो एग्जाम है, शेड्यूल ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये सितंबर 2023 में आपका एग्जाम होगा, सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके बीच में यहाँ पे एक मतलब मैंने जो है एक साथ कंक्लूड कर लें, वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, ठीक है। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो अभी वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। एमटीएस की बात करें तो 1198 वैकेंसी है और हवलदार की बात करें तो 360 वैकेंसी है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो वैकेंसी एसएससी जब नोटिफिकेशन निकालती है तो वैकेंसी आपकी टेंटेटिव वैकेंसी होती है, ठीक है। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं, फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक की वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव होती है। तो ये वैकेंसी बढ़ेंगी, डेफिनेटली बढ़ेंगी आपकी, ठीक है। तो वैकेंसी बढ़ेंगी। अभी वैकेंसी का सिनेरियो यही है। एमटीएस की वैकेंसी 1198 है और हवलदार की वैकेंसी 360 है। तो ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी कम है तो फॉर्म भरें या ना भरें, बिल्कुल फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी एज लिमिट की कि एज कब से काउंट की गई है, तो एसएससी ने एज जो है वो आपकी 1 अगस्त से काउंट की है, ठीक है, ना कि जनवरी से काउंट करके इन्होंने 1 अगस्त से एज जो है वो काउंट की है। तो एज लिमिट क्या है, एज ऑन 1/8/2023। तो 1/8 मतलब 1 अगस्त से इन्होंने एज यहाँ पे काउंट किया है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज एज का रिलैक्सेशन आपको इस तरीके से मिलेगा। SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, PWD वालों को 10 साल का, ठीक है। तो बाकी जो कंप्लीट चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। आपके काम की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार सरसरी निगाह से बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी चेंजेस आपका नहीं किया गया है, वही सेम पैटर्न है आपका सेशन 1 जो है उसमें मैथ्स और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ये जो पेपर है वो 45 मिनट का होगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो सेशन 2 के बेसिस पे बनेगी। जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो यहाँ पे 75 यानी कि टोटल जो मेरिट बनेगी वो 150 में बनेगी। 45 मिनट का ये भी पेपर होगा। ये दोनों सेशन 1 और सेशन 2 एक साथ होंगे, यानी कि पहले आपका 45 मिनट ये ओपन रहेगा, उसके बाद तुरंत ये सबमिट हो जाएगा अपने आप और सेशन 2 आपका खुल जाएगा, ठीक है। और इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे। बोथ द सेशंस विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड एनी सेशन विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। मेल जो हवलदार वालों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, तो मेल जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होगी और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा इन लोगों को, गरवास को, असमीस को, गोरखास को और मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब को, ठीक है। चेस्ट क्या होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक्सपेंशन के बाद जो चेस्ट है आपका वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें एक्सपेंशन कितना देखा जाएगा, 5 सेंटीमीटर का। और फीमेल के लिए हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट उनका 48 kg होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब
कुछ और पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, यानी कि पहले आपकी सेशन 1 की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा। उसके बाद एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन सेशन 1। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो सेशन 1 और सेशन 2 में आपको लाने हैं ये सभी में दिया हुआ है, सीजीएल में भी है, सीएचएसएल में भी है, ठीक है। 30% यूआर वालों को, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 25% और अदर जो कैटेगरी हैं उनको 20% लाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट, यहाँ पे हवलदार वालों के लिए फिजिकल होगा, ठीक है। और जो मतलब एमटीएस वाले बच्चे हैं उनकी 18-25 और 18-27 दो एज ग्रुप में आपकी कट ऑफ बनेगी, दो एज ग्रुप में आपकी वैकेंसी आती है। तो पूरा ये नोटिफिकेशन का जो कंक्लूजन है वो मैंने आपके सामने रख दिया। कोई चेंजेस आपके नहीं हुए हैं एग्जाम पैटर्न में, मतलब जैसा पैटर्न था वैसा ही आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने तरफ से गलती कौन कौन सी नहीं करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फोटो में मिस्टेक कर देते हैं, मतलब कैसी भी फोटो आप लोग डाल देते हो। आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन को आप देखो, जब नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करोगे तो नीचे फोटो वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है। एसएससी ने पूरा प्रारूप बता रखा है कि फोटो किस तरीके की लगेगी, ठीक है। तो फोटो एक प्रॉपर फोटो जो एसएससी ने फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में फोटो आप लगाओ। उसके अलावा एसएससी ने चेंजेस 2022 से किया है कि जो डीवी होगा वो डिपार्टमेंट अब कराएगा, एसएससी नहीं कराएगा। तो इससे दिक्कत क्या है कि अगर आप मान लेते हैं ओबीसी से फॉर्म भरते हैं और अगर अपने आप को ओबीसी प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। पहले एसएससी जब कराता था डीवी एक बार तो वो पूछ लेते थे कि आप यूआर में कंसीडर होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है तभी आप अपनी कैटेगरी से फॉर्म डालो, नहीं तो यूआर से आप फॉर्म भरो, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी कैटेगरी प्रूव करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अगर प्रॉपर सर्टिफिकेट है, ओबीसी के प्रॉपर सर्टिफिकेट है, एससी एसटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले अगर अपनी कैटेगरी के प्रॉपर सर्टिफिकेट रखते हो तभी आप कैटेगरी से फॉर्म भरो, नहीं तो आप यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरो। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर बहुत मिस्टेक कर देते हैं, ऑल स्टेट प्रेफरेंस वो नहीं भरते हैं, वो ऑल स्टेट और ऑल इंडिया में कंफ्यूज होते हैं। देखिए ऑल इंडिया की अलग वैकेंसी होती है, ऑल इंडिया में मोस्टली बहुत कम वैकेंसी होती है, तो वो सोचते हैं कि ऑल इंडिया में डाल दिया तो इसका मतलब ऑल स्टेट कवर हो गया। ऐसा नहीं है, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट में प्रेफरेंस देना है सभी स्टेट में प्रेफरेंस दो आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं किसी स्टेट की कट ऑफ कम जाएगी आपके कम मार्क्स से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कुछ पार्टिकुलर देते हो तो वहाँ से अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो आप आउट हो जाओगे। तो आप सभी को, जितने बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं, आप सभी को ऑल स्टेट प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, लास्ट टाइम पे सर्वर ज़्यादा लोड होता है जिसकी वजह से आपका फॉर्म नहीं भर पाता, आपको दिक्कत होती है, आपका फॉर्म छूट जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा डिले मत करना, 10-15 दिन के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद, आप 5 से 10 दिन के बाद आप फॉर्म अपना भर देना, ठीक है। जो सही टाइम है भरने का वो मिड में होता है, ठीक है, मतलब जब नोटिफिकेशन आया उसके थोड़े दिन के बाद आप फॉर्म भर दो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिले मत करना। उसके अलावा नो नीड ऑफ करेक्शन विंडो, आप इस तरीके से अपना फॉर्म भरो, जो भी डिटेल है, मदर का नेम है, फादर का नेम है, जो भी चीज़ें हैं, आपका एड्रेस, जो आपकी ईमेल आईडी वगैरह अच्छे तरीके से भरो, ताकि क्योंकि वो आपकी हमेशा काम आएंगे। अगर आपका सिलेक्शन जब होगा तो वो ईमेल आईडी दो, वो फ़ोन नंबर दो जो चल रहा हो, बाद में पता चला कि आपको मैसेज ही नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से भरो, आप फॉर्म भरो इस तरीके से ताकि आपको करेक्शन विंडो की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। एज जो है वो इन्होंने अगस्त से काउंट की है, ठीक है। एक पॉइंट और जो मेरे दिमाग में है उसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा आपके बीच में वीडियो बना के। ये एमटीएस 2022 वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा और 2023 वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम अगले वीडियो में उसको कर लेंगे। बाकी ये है आपका नोटिफिकेशन का कंप्लीट कंक्लूजन। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उसके अलावा एमटीएस एग्जाम या एसएससी के किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको कंप्लीट तरीके से गाइड किया जाएगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।